सदन की कार्रवाई शुरू हुई। दोपहर 12 बजे के लगभग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब बहस की शुरुआत तय थी। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा हावी हो गया। वो विपक्ष जो अब तक लगातार कह रहा था कि इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया जाए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वही विपक्ष आज मुद्दे से किनारा करता नजर आया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उन 16 दलों में शामिल थे जिन्होंने खुद बैठक बुलाकर सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, विशेष सत्र चाहिए। लेकिन आज जब वही मौका संसद ने दिया तो चर्चा की जगह चुप्पी और चालाकी दिखी, बहस की जगह बहाने और बवाल दिखाई दिया। क्या यही विपक्ष की रणनीति है? पहले विशेष सत्र की मांग करो, फिर खुद ही चर्चा से भागो। ये तो राजनीतिक दोगलापन है। एक तरफ पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाली सेना है और एक तरफ संसद में खड़े विपक्षी चेहरे जो या तो चुप हैं या फिर सियासत कर रहे हैं। किस तरह से हो हंगामा हुआ, जरा सुनिए। सदन है ये मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करिए तो बताइए आप। वैसे में सदन के अंदर क्या बस हंगामा करने के लिए विपक्ष मौजूद है, किसी चर्चा के लिए नहीं? समझाते हैं आपको ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, समझिए। मॉनसून सत्र के छठे दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी। बहस के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। सत्र शुरू होते ही विपक्ष के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव यहां पर शामिल हुए इस हंगामे में। विपक्षी नेताओं ने बिहार में SIR के मुद्दे पर हंगामा किया। क्या विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने से भाग रहा है? सवाल यही है। चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर होनी थी तो SIR पर हंगामा क्यों खड़ा हो गया? किसी और दिन कर लेते इसको लेकर। चर्चा की मांग तो इन्हीं की तरफ से की जा रही थी और आखिरकार मांग पूरी हुई तो मुद्दा को भटकाने की कोशिश हुई। इस बीच केंद्रीय मंत्री और JDU के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने विपक्ष को पूरा आईना दिखाया। बार बार कितने जेट गिराए गए, इस सवाल का जवाब अपने अंदाज में दिया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह करने की कहानी अपनी जुबानी सुनाई, सुनिए। 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को रो रहे थे। मसूद अजहर साहब, हाफिज शहीद, ये रो रहे थे कि मेरा सारा परिवार मर गया, काश मैं भी मर जाता। सारे आतंकवादियों को ध्वस्त करके उन्होंने संदेश दिया कि अब इस देश में और पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब भारत ने जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान की पूरी रडार सिस्टम और रक्षा प्रणाली पर हमला करके उसको लाहौर और गुजरांवाला में सारे सिस्टम को हमारे देश की सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान का पूरा रडार और रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनके कमांड और कंट्रोल को ध्वस्त कर देने का काम किया और 11 एयरबेस को हमारे वायुसेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त कर देने का काम किया। यह हमारी उपलब्धि थी। इस बीच किरण रिजिजू ने कांग्रेस की मंशा पर प्रश्न खड़े किए और कहा कि चर्चा से 10 मिनट पहले विपक्ष ने एजेंडा ही पलट दिया। संसद ऐसे नहीं चलती है, सुनिए। पार्लियामेंट में सब तैयार थे और ऑल पार्टी का ये मत था कि ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा आज 12 बज के लगभग 15 मिनट पे शुरू होना था। उससे 10 मिनट पहले ऑपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद SIR मुद्दे पर चर्चा होगी। पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है। पार्लियामेंट में हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुन करके फिर BSC में निर्णय करके फिर डिसीजन देता है। ये अचानक जब सबने फैसला कर लिया कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिल करके ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और 16 घंटे
आज रात 10 बजे तक बहस होगा, फिर कल भी होगी। तो अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले एक कंडीशन लेके आना, ये तो ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपरेशन पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से विपक्ष का रवैया सवालों के घेरे में। समझाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष सियासत कर रहा है। लगातार विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा था विपक्ष। दिल्ली में बैठक भी की गई थी जिसमें 16 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। बैठक के बाद पीएम मोदी को पत्र लिखकर सत्र की मांग की गई थी। बैठक में मौजूद 16 पार्टियों में कांग्रेस, सपा भी शामिल थी। जब संसद ने चर्चा होने का समय तय किया तो विपक्ष दूसरे मुद्दे पर हंगामा करने लगा। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का इस पर सीधा हमला सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी तीखा सवाल पूछा कि आखिर विपक्ष रणछोड़दास क्यों बन रहा है। सुनिए। क्या चेहरे से नकाब उतरने का डर है? आतंक और आतंकवादियों से क्या संबंध? आगे पी चिदम्बरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से? पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदम्बरम और कांग्रेस बोल रही है। सारा देश देख रहा है। ये चर्चा करके भागते हैं और ऐसी भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान या देश के दुश्मनों की होती है। संपूर्ण विपक्ष के चेहरे से नकाब उतर चुका है। आज विपक्ष का जो रवैया रहा लोकसभा में, वो स्पष्ट इस निष्कर्ष को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल विपक्ष में सिंदूर के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के ऊपर हमारे जवानों ने, हमारे सेना बलों ने जिस प्रकार से भारत का गौरव बनाया, उस पर चर्चा करने से भाग रहे हैं। ये निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता का एक प्रमाण है कि वो देश के साथ नहीं खड़े हैं, देश की जनता की भावनाओं के साथ नहीं खड़े हैं। इस बीच ये भी समझिए कि उरी हो या पुलवामा, हर बार जब देश पर हमला हुआ, कांग्रेस ने हमलावरों से ज्यादा शक अपनी ही सेना, अपनी ही एजेंसीज पर जताया। अब पहलगाम पर भी वही कहानी दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब शक की जुबान बोल रहे हैं खुद पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम। जब 26 परिवार उजड़ गए तब देश एकजुट था, लेकिन जब देश ने जवाब दिया तब क्या कहा पी चिदम्बरम ने, पहले ये जान लीजिए। जानकारी आपको देते हैं। पी चिदम्बरम ने प्रश्न खड़े किए कि क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है या ये पता लगाया है कि वो कहां से आए थे। क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हो। आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसका कोई सबूत नहीं। सोचिए आप कि इस तरह का बयान पी चिदम्बरम की तरफ से आया। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या कांग्रेस अब आतंकवादियों के साथ खड़ी है। क्या चेहरे से नकाब उतरने का डर है? आतंक और आतंकवादियों से क्या संबंध? आगे पी चिदम्बरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से? पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदम्बरम और कांग्रेस बोल रही है। सारा देश देख रहा है। ये चर्चा करके भागते हैं और ऐसी भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान या देश के दुश्मनों की होती है। संपूर्ण विपक्ष के चेहरे से नकाब उतर चुका है।